प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में अपनी मौजूदगी को लेकर रोज एक धमाका कर रही हैं। रोज भारतीय जनता पार्टी सरकार को उनकी मौजूदगी को लेकर जबरदस्त मिर्ची लग रही है। और याद कीजिएगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको बतलाया था कि जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर कदम रखेंगी, उसके बाद कांग्रेस या ये कहा जाए इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ जाने वाली है। आज देखिए दोस्तों, किस तरह से पत्रकारों के बीच वो अपने झोले के साथ निकलती हैं जिसके ऊपर पैलेस्टाइन लिखा होता है। जी हां, फलस्तीन के संदेश के साथ यहां देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो संसद के अंदर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं इस तस्वीर के जरिए वो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं। और बात यहां तक सीमित नहीं थी। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि आपने सेना के मुख्यालय से 1971 में भारत की जीत की तस्वीर को क्यों हटा दिया, जिसमें पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं वो घुटने टेके अपनी हार पर दस्तखत कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार से सवाल किया और बीजेपी का छोटा दिल एक बार फिर सामने उभर कर आया है। मुझे हैरत होती है दोस्तों कि 1971 यानी विजय दिवस, जब पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, ऐसे मौकों पर भी भारतीय जनता पार्टी बांटने वाली राजनीति कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, विजय दिवस जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक थे, उसमें भी बीजेपी बंटवारा पैदा कर सकती है। कुछ चीजें मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मगर सबसे पहले सेना के मुख्यालय से विजय की तस्वीर हटाई गई। आज ये सवाल पूछा जाएगा, क्यों हटाई गई? क्या भारतीय जनता पार्टी में इंदिरा गांधी से इतनी नफरत है कि उनकी विरासत को इस तरह से नोच नोच कर हटा दिया जाएगा? सबसे दुखद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय दिवस पर दिया गया यह संदेश। क्या आप जानते हैं इस संदेश में कहीं पर भी इंदिरा गांधी का जिक्र नहीं है? मैं बताऊंगा आपको कि प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा क्या, मगर उससे पहले मैं आपको संसद लेकर चलना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का विवादास्पद सांसद निशिकांत दुबे, मैं ये समझ नहीं पाता हूं दोस्तों कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि एक ऐसा मुद्दा, कि एक ऐसा मौका जो हमारे लिए गर्व का लम्हा है, हर भारतीय का सीना जो है वो फक्र से चौड़ा हो जाता है, यहां पर भी ये लोग बांटने वाला संदेश दे सकते हैं। निशिकांत दुबे, जिसका इतिहास है संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलने का, यह व्यक्ति यहां पर आप जानते हैं क्या बोल रहा है? यहां पर यह बोल रहा है कि भाई विजय दिवस के लिए श्रेय उस वक्त के रक्षा मंत्री जगजीवन राम को क्यों नहीं दिया गया। यानी कि आप जानते हैं कि उस वक्त भारत एक होकर लड़ा था, एकजुट होकर लड़ा था, मगर यहां पर भी इन्होंने बांटने काटने वाला संदेश जोड़ ही दिया। वैसे मैं निशिकांत दुबे से पूछना चाहता हूं, इस लॉजिक से जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था उड़ी पर हुए हमले के बाद, तो क्या उस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्रेडिट राजनाथ सिंह को दिया जाना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं भूला हूं। जब गालवान में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, तब आप ही का पालतू मीडिया आज तक न्यूज चैनल पर, उनकी एक पापा की परी हैं, उन्होंने कहा था कि जब सीमा पर कोई चुनौती पेश आती है, कोई झटका देश महसूस करता है, तो इसका श्रेय सरकार पर थोड़ा ना जाता है, सेना पर जाता है। यानी कि अगर कहीं झटका मिला तो श्रेय सेना को, कहीं उपलब्धि हासिल हो, जीत हासिल हो, तो श्रेय मोदी जी को। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा सदन के अंदर निशिकांत दुबे का शर्मनाक चरित्र और उसके जवाब में प्रियंका गांधी वाड्रा का मुंह तोड़ जवाब। देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से मुद्दा उठाया। पहला, बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है। दूसरा, किस तरह से सेना मुख्यालय से जीत की वो तस्वीर हटा दी गई। आज ये सरकार जो है विजय दिवस के मौके पर भी हमें बांटने काटने और छांटने की कोशिश कर रही है। यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का ये नया चेहरा है कि विजय दिवस के मौके पर भी इन्होंने विवाद पैदा कर लिया। कमाल है भारतीय जनता पार्टी, आपको 36 तोपों की सलामी दी जानी। और मैं आपको दिखलाता हूं प्रधानमंत्री का यह संदेश, इसमें इंदिरा गांधी का जिक्र तक नहीं है। वो क्या कहते हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज विजय दिवस पर
हम उन बहादुर सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं जिन्होंने 1971 में भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। उनके निस्वार्थ समर्पण और अटूट संकल्प ने हमारे राष्ट्र की रक्षा की और हमें गौरव दिलाया। यह दिन उनकी असाधारण वीरता और उनकी अटल भावना को श्रद्धांजलि है। उनका बलिदान पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा और हमारे देश के इतिहास में गहराई से अंकित रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कह रहे हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री आपसे पूछना चाहता हूं, इंदिरा गांधी का जिक्र तक नहीं। बताइए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि उस वक्त हमारी समुद्री सीमाओं पर अमेरिकी युद्धपोत थे। भारत को पाकिस्तान, चीन, अमेरिका सब जगहों से धमकी मिल रही थी। एक बस पूर्व सोवियत यूनियन हमारे साथ था और कोई साथ में नहीं था। और याद कीजिएगा, एक विदेशी पत्रकार ने जब इंदिरा गांधी से सवाल किया था कि भाई आपने क्यों बांग्लादेश पर हमला बोल दिया या पाकिस्तान पर हमला बोल दिया, तो इंदिरा ने कहा था कि आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, वहां पर औरतों के साथ बलात्कार होता रहे और मैं उस तमाशे को देखती रहूं? यह मुझसे तो नहीं होगा। याद कीजिएगा, अपने इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। इस महानता की कल्पना भी निशिकांत दुबे या भाजपा को कोई नेता नहीं कर सकता। सुनिए स्वर्गीय शहीद इंदिरा गांधी ने क्या कहा। India had to face the enormous problem of a mass exodus of refugees from East Pakistan. A war ensued and Bangladesh was born. Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Can it not be fairly put to you that you're contributing in a way to the exodus of the refugees by your support for the Pakistan guerrillas? Now, mustn't you, in effect, face the question of having to reduce your support for the guerrilla armies operating in East Pakistan? Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. और अब भाजपा सेना मुख्यालय से इस तस्वीर को हटा रही है। ये क्या सोच है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। निशिकांत दुबे इंदिरा गांधी वर्सेस जगजीवन राम कर रहे हैं, यानी कि विजय दिवस। दोस्तों, विजय दिवस जो हमें एकता का संदेश देता है, जो हमारे शौर्य साहस का संदेश देता है, उसमें भी ये लोग बंटवारा पैदा कर रहे हैं। 36 तोपों की सलामी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। अरे कम से कम विजय दिवस के मौके पर तो ऐसे बांटने काटने वाले संदेश मत दो। कम से कम विजय दिवस के मौके पर तो इंदिरा गांधी को याद कर लो। और सबसे बड़ी बात, अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर क्यों खामोश हैं? बताइए। सेना के मुख्यालय से विजय की तस्वीर को क्यों हटा दिया गया है? ये सवाल किए जाएंगे, इस पर आप खामोश नहीं रह सकते। मगर हां, भारतीय जनता पार्टी सुविधावादी राजनीति करती है। प्रधानमंत्री सुविधावादी तरीके से खामोश रहते हैं और विजय दिवस पर भी देश को बांटने काटने छाटने का इंतजाम इन्होंने कर लिया है। कमाल है इन लोगों को। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।